लखनऊ में 24 साल बाद इंटरनेशनल मैच आज अकाना स्टेडियम में होगा। यह मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। स्टेडियम मैनेजर ने नाजरीन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। स्टेडियम में बैग, टिफिन, मौसीकी के आलात, मोबाइल, कैमरा या फिर किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले गैजेट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि 24 साल बाद इंटरनेशनल मैच का अकाना स्टेडियम में इनकाद किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां और किस तरह की चहल पहल देखी जा रही है वहां पर। बिल्कुल 24 सालों के बाद राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में T20 मैच का आयोजन हो रहा है। तो इसको लेकर बहुत उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से नवाबों की शहर है राजधानी लखनऊ, और यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। देश के कोने कोने में लखनऊ से लोग मैच देखने जाते हैं। तो बड़ी ही लखनऊ वासियों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर मैच हो रहा है। काफ़ी उत्साह दर्शकों में भी देखा जा रहा है। सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, दर्शक पहुँच चुके हैं। स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हैं। मैं बताना चाहूँगी कि कल ही इसका नाम बदल दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, खेल मंत्री चेतन चौहान आए थे और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो सीएम ने अपील की है कि अच्छे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे मैच होना चाहिए। T20 का मैच है, दीपावली के, छोटी दीपावली के दिन है, दीपावली का अवसर है। तो ऐसे में लोगों को लुत्फ उठाना चाहिए मैच का। तो अगर उत्साह की बात की जाए दर्शकों के बीच में, तो बहुत ही उत्साह है। लोग खुश हैं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 साल के अंतराल के बाद कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। तो इसको लेकर लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। और 50,000 की जो कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है, पूरी तरीके से इसके सभी टिकट बिक चुके हैं और बहुत पहले ही बिक चुके थे इसके उत्साह को देखते हुए दर्शकों के। तो अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है। PSC, पुलिस बल और CRPF सब लगाए गए हैं और कार की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि इकाना स्टेडियम शहीद पथ के किनारे है, राजधानी के आउटर रिंग रोड पर है, जहां पे खुला बड़ा मैदान है। करीब सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये एरिया है जहां पे स्टेडियम बनाया गया है इकाना सिटी का। तो पूरा अगर बात की जाए मैदान की, तो मैदान बहुत ही अच्छा है। नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों इतने लंबे गैप के बाद ये मैच जो है मुनाकिद हो रहा है, क्या वजह रही इसकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्टेडियम की बहुत बड़ी कमी है। जो इंटरनेशनल मैच करवाया जा सके, तो इसको देखते हुए पूर्व सरकार में इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया था, जो इंटरनेशनल मानकों पर बहुत ही खरा उतरता है। बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, अत्याधुनिक स्टेडियम है। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि अगर बरसात होती है तो 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पे खेलने लायक पिच हो जाती है, पानी बह जाता है। ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही अत्याधुनिक है। और अगर लाइटों की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लड लाइटें हैं, जिनकी संख्या 6 है, जो जनरेटर से चलाई जाएंगी। तो तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के, क्रिकेट स्टेडियम के जो मानक होते हैं उस पर ये खरा उतरा है। राजधानी लखनऊ में कोई स्टेडियम इस तरीके का नहीं था अच्छा जहां पर मैच कराया जा सके। 24 साल पहले गोमती नदी के किनारे मैच हुआ था, लेकिन अब वो मैदान खत्म हो चुका है। वहाँ पे ऐसा खेलने लायक कोई माहौल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम तफसील।